जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग BNSS को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने कल धारा 6 तक जो दंड न्यायालयों के वर्ग हैं, यानी कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वो 4 तरह की बताई। उसके बाद आगे आज धारा 8 और इसी तरह से जरूरी धाराओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज मुझे बताइए। सबसे पहले स्मृति हैं, देवेंद्र हैं, शिवांगी सिंह हैं, उसके बाद सुजीत कुमार हैं। आइए दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्या कहने दोस्तों। देखो, आने में ना 2-4 मिनट ऊपर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो पिछली एकदम बैक टू बैक क्लास है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो एक क्लास से दूसरी क्लास आने में फाइल सेव करना, आगे उसको सेंड करना, और फिर दिए क्लास की सेटिंग करना, उसको सब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब समय लगता है, तो आप अन्यथा ना माना करो। बाकी सब चीजें ओके हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्लास हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा चल रहा है BNSS। और आज जहां तक मुझे याद है, आज 30वीं क्लास है। कौन सी? आज क्लास कौन सी है? 30वीं क्लास है आज। तो 30वीं क्लास को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और चीजों को आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा दीजिए। हम्म। नहीं, लेट नहीं हूं मैं, लेट नहीं, लेट मत कहो यार। बाकी मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं जल्दी आ जाऊं, बट फिर भी क्या करें, थोड़ा समय तो लग जाता है, पर मैं बहुत ज्यादा लेट नहीं करता हूं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, इसके बारे में आप लिखिए। ये सेक्शन 8 है। कौन सा है? सेक्शन 8 है। और ये काफी जरूरी है, ये काफी जरूरी है। इसको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखिएगा। ये क्या चीज है? ये है सीधा सीधा शेषन न्यायालय। कौन सा? शेषन न्यायालय। शेषन न्यायालय, जिसको आप क्या कह सकते हो? जिसको आप कह सकते हो कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशंस। इसी को अगर सामान्य भाषा में आप लिखने लगो तो इसी को सत्र न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्र न्यायालय इसी को कहा जाता है। और इसी को ही जिला न्यायालय कहते हैं, या जिला जिला न्यायालय इसी को कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये सब इसी के नाम हैं। तो इसके बारे में यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी जरूरी है। पेपर में सीधे वो आपसे पूछ सकता है, आपसे कह सकता है, क्या कह सकता है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में कहां पर बात की गई है। तो आपको बोलना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में जो बात की गई है वो सेक्शन 8 में आपकी की गई है। किसमें? सेक्शन 8 में आपकी की गई है। हम्म। ठीक है। तो सेक्शन 8 में तो आपको पता होना चाहिए कि सेशन नाम क्यों है। ये थोड़ा सा आप जानो, ये थोड़ा देखने का प्रयास करो। सेशन नाम क्यों है? सेशन नाम है इसलिए है क्योंकि ये नाम अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। पहले क्या होता था, जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और गोरों का राज था, तो उस समय, अब हम तो कितनी भयंकर गर्मी होती है, वो तो यूरोप से आते थे, तो उनको जब गर्मियां होती थी वो सहन नहीं होती थी, बहुत बुरा। तो वो गर्मियों के टाइम में पहाड़ों में चले जाते थे, नैनीताल इधर उधर चले जाते थे। तो उनके पास कॉल्स आते थे या चिट्ठी लिखी जाती थी। कॉल्स तो उस समय क्या थे, तो चिट्ठी लिखी जाती थी कि सर बहुत सारे केसेस हो गए हैं, इनकी सुनवाई करने आप आ जाइए। तो उधर से जो अंग्रेज जज होते थे वो ये बात बोलते थे कि आप सब मामलों का लेखा जोखा जो है वो तय रखो, बना करके रखो। और हम क्या काम करेंगे, हम आएंगे, एक सेशन लगाएंगे, एक सत्र लगाएंगे, उसमें सबकी सुनवाई करके सबका फैसला कर देंगे। तो वो फिर एक सत्र लगाते थे, सत्र लगा के फैसला करते थे। तो तभी से सत्र मतलब सेशंस, उसी से नाम ये आपका चल पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात समझनी है। सेशन न्यायालय में
कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करता है, सत्र न्यायालय की स्थापना कौन करता है। ये मूल बिंदु हैं जहां से पेपर में प्रश्न आ सकता है। तो स्थापना यानी कि एस्टेब्लिश कौन करता है इनको, तो इनको एस्टेब्लिश करती है राज्य सरकार। कौन करती है, राज्य सरकार। राज्य सरकार इनको क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में जो आपका सेशन न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है, कौन, पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो अधिकारी वहां बैठता है, जो जज वहां पर बैठता है, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, पीठासीन अधिकारी होगा सत्र न्यायाधीश। कौन होगा, आपका सत्र न्यायाधीश, जिसको जिला जिला जज भी कहोगे आप, सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश जिसको आप जिला न्यायाधीश भी कहोगे, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज आप कहोगे, जिला न्यायाधीश। इन लोगों को कौन अपॉइंट करता है ना, इन लोगों को कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, सत्र न्यायाधीश को अपॉइंट कौन करता है, इनको नियुक्त कौन करता है, तो आपको लिखना है इनको नियुक्त करता है उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय इनको अपॉइंट करेगा, उस राज्य का हाई कोर्ट जो होगा वो इनको अपॉइंट करेगा। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ रोकी, सितंबर में खत्म हो जाएगी क्लास। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही, पर आप उस तरह से करने तो नहीं देते, बताओ मैं क्या करूं। हाँ, आप अगर मतलब क्या करोगे कि जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ाने दोगे तो वैसे पढ़ाते। अब मैं कल सोच रहा था, अब इन बातों को हाथ से लिख के मैं करवा रहा हूं या इन बातों को लिखी लिखाई लाऊंगा और समझाऊंगा, तो बात तो एक ही है, पर इसमें क्लासेस ज्यादा लगेंगी, ये बात है आपकी। चलो, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, ये आप ध्यान रखें और ये बात आप समझ के चलें। अब यहां पर कुछ स्पेशल नोट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सपोज करो क्या है, सपोज करो आप ये चीज मान करके चलो, ये चीज मान करके चलो कि यदि डीजे, डीजे मतलब क्या है, आपका यही पीठासीन अधिकारी सत्र न्यायाधीश, इसी को मैं डीजे लिख देता हूं जिससे आपको डाउट ना हो। अगर डीजे, यदि डीजे मौजूद नहीं है, अगर डीजे मौजूद नहीं है, अगर डीजे मौजूद नहीं है, अगर अपने न्यायालय में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों से, तो डीजे यदि मौजूद नहीं है तो क्या होगा, और है ना, और केसेस पेंडिंग हैं, और मामले, मामले मतलब लंबित हैं, मामले लंबित हैं, इसको ऐसे कर लो, मामले लंबित हैं, मामले लंबित हैं, तो हाई कोर्ट, एचसी का मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सीजेएम को डीजे की शक्तियां दे सकता है, डीजे की शक्तियां दे सकता है, डीजे की शक्तियां दे सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। क्या बात है हमारी यहां पर कि यदि डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने न्यायालय में मौजूद नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों, आप हंस क्यों रहे हो, क्या क्या हुआ। ऐसी वाले इमोजी क्यों आ रहे थे भी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको कराने की जरूरत नहीं है। हाँ डीजे, अच्छा डीजे, बोरिंग क्लास, हाँ ये थोड़ा सा तो है ऐसे ही, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं दोस्तों, तो इसको तो इसीलिए तो मैं अपने हिसाब से करवा रहा था पीपीटी वगैरह से, कि समझाते रहें और चीजें चलते रहें। तो देखो सुनो, अगर डीजे अपने कोर्ट में मौजूद नहीं है और मामले क्या हैं, मामले आपके पेंडिंग हो रखे हैं, तो हाई कोर्ट क्या काम कर सकता है, सीजेएम को, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट जज की शक्तियां वह दे सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये चीज आप समझ करके चलें, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पकड़ना है। ठीक है, उसके साथ यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक और नोट है यहां पर, दो तीन नोट है यहां पर जो आपको देखने हैं, क्या कि सत्र न्यायालय अपनी बैठकें सत्र न्यायालय अपनी बैठकें सत्र न्यायालय अपनी बैठकें उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए स्थानों पर करेगा, बताए गए स्थानों पर बताए गए स्थानों पर करेगा। सत्र न्यायालय अपनी बैठकें उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए स्थानों पर करेगा, बताए गए स्थानों पर करेगा। ठीक है, परंतु 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 पक्षकारों 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 मतलब के वादी और प्रतिवादी और गवाहों पक्षकारों और गवाहों, है ना, पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के अनुसार, पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के अनुसार पक्षकारों और गवाहों की सुविधा के अनुसार भी बैठक कर सकेगा, भी बैठक कर सकेगा, भी बैठक कर सकेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ एक मिनट दोस्तों ना, कुछ ना दिक्कत हो रही है यहाँ, एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट का टाइम प्लीज दीजिए मुझे। दरअसल क्या है ना कि जो एसी है वो काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, और एसी जब गड़बड़ कर देता है ना, तो ये जितनी भी, अब अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो जितनी भी ये बोर्ड वोर्ड फलाना ढिमका ये सब चीज है, इन सब में मतलब हीट बनने लग जाती है बहुत ज्यादा, और हीट बनेगी तो समस्या हो जाएगी बहुत।
ठीक है, ये मतलब बंद पड़ने लग जाते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। सत्र न्यायालय की जो बैठक होंगी, यानी कि जो वो बैठ करके सुनता है, वो उन जगहों पर करेगा जहां पर हाई कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है कि तुम यहां पर सुनो, यहां पर केसेस सुनोगे, यहां पर बात करोगे। बट ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जहां पर कह देगा वहीं पर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पक्षकार, पक्षकार मतलब जो जिनके बीच में आपस में मामला चल रहा है ना, वादी और प्रतिवादी, यानी कि किसी ने केस किया, किसी पर किया, तो जिसने किया जिस पर किया, ये चीज है। तो पक्षकारों और गवाहों की, और जितने भी गवाह हैं उनकी सुविधा के हिसाब से भी जो आपका सत्र न्यायालय है वो बैठक को आयोजित कर सकता है। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। साथ में इसमें एक पॉइंट आपको और लिखना है जो आपको जानना चाहिए। एक नोट और भी है इसमें। क्या है वो नोट? कि सत्र न्यायाधीश यानी कि जिला जज, सत्र न्यायाधीश है ना, एडीजे को, एडीजे क्या होते हैं? ये होते हैं अतिरिक्त, एडिशनल ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को काम के बंटवारे के आदेश दे सकता है, काम के बंटवारे के आदेश दे सकता है, काम के बंटवारे के आदेश दे सकता है, काम के बंटवारे के आदेश दे सकता है। ठीक है, काम के बंटवारे के आदेश दे सकता है। अच्छा अमन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो अगर जो डीजे है, सत्र न्यायाधीश मतलब डीजे, वो अतिरिक्त जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, यानी कि इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है आपका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। अतिरिक्त, एडिशनल मतलब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इनको कहा जाता है। तो इनको ये क्या काम कर सकता है? इनको कह सकता है कि भाई तुम काम का बंटवारा करो। ऐसे आदेश उनके द्वारा दिए जा सकते हैं, ऐसे आदेश उनके द्वारा दिए जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये चीज ध्यान रखें। हाँ, अपर भी कहते हैं, अपर भी कह सकते हैं, बिल्कुल अतिरिक्त भी कह देते हैं। अपर मतलब दूसरा, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। मैं एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूं। सेक्शन 8 में क्या है कि सत्र न्यायाधीश, सेशन न्यायालय जो है, इसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी। और जो यहां पर पीठासीन अधिकारी होंगे, चाहे उसमें सत्र न्यायाधीश डीजे हो, और साथ में मैं एक चीज और लिख देता हूं यहीं पर, एडीजे, जो इस, अब जहां पर एक से काम तो चलता नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट जैसे तो काम चलता नहीं है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो एडीजे भाई ये सब जरूरी ही है। तो इसीलिए सब चीजें मैं अभी मैं पीपीटी ही लगा रहा हूं और पीपीटी के माध्यम से ही चीजें करवाऊंगा। ठीक है, आगे क्योंकि ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, तो फैक्चुअल पॉइंट पीपीटी के हिसाब से ही पढ़ाया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब उसमें क्यों मतलब बार बार लिखना और ये सब चीज करना? तो वो आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एडीजे क्योंकि ये बीएनएस की तरह से इंटरेस्टिंग नहीं है, ये तो प्रक्रिया है। बस मोटा मोटा चीजें आप जानते चले जाओ, उससे चीजें पता लग जाएंगी आपको। तो एडीजे की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। और कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, ये पॉइंट है। साथ में अगर डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद नहीं है तो और मामले पेंडिंग हैं, तो हाई कोर्ट सीजेएम को, यानी मुख्य जो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, उसको डीजे की शक्तियां दे सकता है। ये बैठक वाला है और ये वाला। तो अब मैं एक काम करता हूं, रुकिए। अब आराम से पढ़िए। देखो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। मुझे पता है ना कि भाई कहां से क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से चीजें आपको समझ में आएंगी, वो मुझे पता है। तो हर अप्रोच हमको पता है। पर आप कल जिद कर रहे थे कि सर नहीं, हाथ से लिखकर, हाथ से लिखने में बोरिंग हो जाएगा भाई बहुत ज्यादा, और चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो मुझे बस चीजें समझाने दो और चीजों को देखते रहो और आप लोग समझते रहो। अब देखो, आराम से बैठो, समझो, इसमें लिखो मत। ठीक है, इन पीपीटी को आप पढ़ लेना, इसी में से आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स अपने बना लेना, उससे आपको चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे यहां पर अगली धारा कौन सी आ जाती है, मैं इसमें सब इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करता चला जाऊंगा। यहां पर सेक्शन 9 जो है,
ये क्या है, ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं। यहां पर जो सेक्शन 8 था वो किसका था, वो जो सेक्शन 8 था वो था सत्र न्यायालय वाला, और यहां पर ये सेक्शन 9 है जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बात करता है, यानी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन कौन से, जिनके बारे में हमने बात करी थी कल, जेएमएफसी है ना, जेएमएफएससी, जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। तो सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इनके न्यायालयों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछेगा आपसे यहां पर कि भाई जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं इनकी स्थापना कौन करता है, इनको स्थापित कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर जिले में कौन, स्टेट गवर्नमेंट जेएमएफसी कोर्ट्स की स्थापना करती है। तो जहां पर भी स्थापना की बात आएगी, कोर्ट्स की स्थापना की बात होगी, वहां पर आपको सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट ही बताना है, क्योंकि चाहे वो आपके सेशंस कोर्ट हो या आपके वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट हो, इन सब की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपका जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। साथ में दूसरा वही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके जेएमएफसी होते हैं, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनको नियुक्त करता है हाई कोर्ट। नियुक्त कौन, अभी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। हाँ, नहीं समझ में ना आने, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या मुश्किल है, बताओ। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बात हो रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जो आपके कल मैंने बताया था आपको कि मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। मजिस्ट्रेट आपके वो होते हैं जो केवल क्रिमिनल मामलों को सुनते हैं, और जज क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों को सुनते हैं। एक बार बताओ मुझे, आराम से समझते चले जाओ, इसमें फैक्ट ही तो हैं सारे के सारे, ये फैक्ट्स हैं यहां पर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। समझ में आएगा उसमें क्या है, सीधे सीधे है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, बस ये थोड़ा ध्यान रखें और समझ करके चलें। जैसे आराम से समझें, सब चीज समझ में आएगी, धैर्य रखें, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई इन लोगों के जो न्यायालय हैं इनको कौन एस्टेब्लिश करता है, कौन स्थापित करता है, तो राज्य सरकार। इन मजिस्ट्रेटों को कौन नियुक्त करता है, तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। क्यों, कौन, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या करता है, उच्च न्यायालय नियुक्त करता है, उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। साथ में एक पॉइंट है कि अब देखो, एक पॉइंट देखना आप, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपको कि जितने भी आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं ये क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं, लूट, हत्या, डकैती, चोरी, मर्डर, फलाना ढिमका, इनकी संपत्ति और रुपये पैसे संबंधी बातों को ये लोग नहीं देखते हैं, ना ही करते हैं। परंतु अगर जरूरत पड़े तो इन मजिस्ट्रेटों को, मजिस्ट्रेट का मतलब दंडाधिकारी, ये हैं न्यायिक दंडाधिकारी, तो इन दंडाधिकारियों को जरूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट्स की शक्तियां भी दी जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ये संपत्ति और जमीन जायदाद से रिलेटेड मामलों को भी सुन सकते हैं, ये यहां पर बोला गया है। तो धारा 9 में डायरेक्ट पूछेगा कि भाई न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कहां पर, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 9 में कौन अपॉइंट करता है इनको, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। इनके कोर्ट्स को कौन एस्टेब्लिश करता है, कौन स्थापित करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जरूरत पड़ने पर इन्हें सिविल पावर्स भी, सिविल कोर्ट्स की शक्तियां भी दी जा सकती हैं। बताओ, थम्स अप करो अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। नहीं, मैं सैड नहीं हूं भाई, इस समय तक आते आते थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। हाँ, हाँ, नोट्स वगैरह आप इसके पीपीटी से देख के बना लेना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं चीजों को। ये हर एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट आप लिख सको उतना शॉर्ट आप लिख लेना।
बस बहुत बढ़िया, थम्स अप है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। यहां पे सारे फैक्ट हैं, यहां पर ऐसा कुछ समझाने का नहीं है कि हाथ से हमको जैसे बीएनएस में कर रहे थे, ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। तो हर तरह की अप्रोच, अब देखो जब हम एक्ट पे जाएंगे, एक्ट पे जाएंगे तो फिर से मैं हाथ से कराऊंगा चीजें, तो इसको ऐसे ही आप चलने दो, ऐसे ही आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे देखो यहां पर। उसके बाद यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये डायरेक्ट पेपर में आएगा सीधे, बस आप इन पे ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं। सेक्शन 11 जो है ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। किसके बारे में? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल 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 जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। पेपर में सीधे आएगा कि भाई साहब आपका विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का जिक्र कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का जिक्र सेक्शन 11 में आपका किया गया है। किसमें किया गया है? सेक्शन 11 में आपका किया गया है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखो, जो आपके जो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, कौन? जो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे नीचे तो होता है जेएमएससी, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, देखो समझने का प्रयास करोगे, दो तीन बच्चे वो अभी बोल रहे हैं कि हाथ से लिख के करवा दो, और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबू आप समझने का प्रयास करोगे। हाथ से तो लिख रहा हूं मैं, क्या मैं सिर से थोड़े लिख रहा हूं यहां पे ऐसे? बताओ, समझ में आएगा सब चीजें, मैं सब चीजें बता रहा हूं, आप धैर्य से सुनो, सब चीजें पता लगेंगी आपको। तो द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे लिख देते हैं। तो सबसे छोटा ये न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। इसके ऊपर कौन होता है? इसके ऊपर होता है जेएमएफसी, फर्स्ट क्लास वाला, यानी कि प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये होता है इसके ऊपर, ये प्रमोशन होके बनता है। और इससे भी ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर होता है एसीजेएम, यानी आपका एडिशनल, आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर होता है आपका सीजेएम। सीजेएम मींस आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो यहां पर इन्होंने क्या बात बोली है, क्या बात बोली है? ये चार ही आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, आपका जेएमएससी, जेएमएफसी, एसीजेएम और सीजेएम, ये सबसे बड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मूलतः तो चार रहते हैं, बट अगर क्या है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट डालती है, एक अनुरोध करती है किसी स्पेशल मामले की सुनवाई करने के लिए, कि वो कहती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल मैटर है, इसके लिए आपको क्या काम करना है, हमें कोई एक मजिस्ट्रेट दे दो जो इसी की सुनवाई कर दे एक तरफा बैठ करके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पर विशेष मामलों की सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट, कौन? हाई कोर्ट जेएमएससी और जेएमएफसी को अपॉइंट कर सकता है, किस रूप में? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में। तो यहां पर अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो कितने क्वेश्चन यहां से आपके निकल सकते हैं। तो पहला पूछेगा कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो क्या हो रहे हैं। हाँ देखो, अब आप ना मतलब ये चीजें ठीक नहीं कर रहे हो, बार बार एक ही चीज लिख रहे हो, बार बार के पीपीटी से मत पढ़ाओ, पीपीटी से मत पढ़ाओ। तो ये पीपीटी से कहां पढ़ा रहा हूं मैं, इतना सारा लिख रहा हूं यहां पर, ये तो पॉइंट लिखे हुए हैं। मतलब मैं ये समझाने की तरफ ध्यान दे रहा हूं, आप बस पीपीटी से मत पढ़ाओ, पीपीटी से मत पढ़ाओ, पीपीटी से। हिमांशु लिख रहा है, एक दो, एक मंजीत लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो भाई ऐसा? आप यहां पर ध्यान क्यों नहीं देते? ये मैं इतना सब हाथ से लिखकर बता रहा हूं, स्पेशली सब चीजें, ये लिखा ही तो जा रहा है हाथ से। कितना बढ़िया चल रहा है, सब सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब जिद चढ़ रही है बस उस चीज की। अब मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे, ऐसे मतलब ये लेवल ऐसे 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 मतलब मेंटेलिटी के साथ में कैसे आप चीजों को कवर करोगे? ये तो जिद है कि बस हाथ से लिख के पढ़ाओ, हाथ से लिख के पढ़ाओ।
कितना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ये आप मुझे मतलब डिसअपॉइंट कर रहे हो। कितना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये बताओ आप मुझे। बार बार मतलब वही 2 4 5 बच्चे हैं, वो बार बार वो लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। ऐसा मत करो ना, अच्छे से पढ़ो। सब इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप में मतलब पेशेंस होना चाहिए। आप समझो यहां पर क्या बात बोल रहा हूं मैं, क्या नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा करूं कि भाई पीपीटी लाके और एक तरफ खड़ा होकर बोल रहा हूं, वो तो गलत है। जब मैं यहां पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं और इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो वो हाथ से लिखा हुआ ही माना जाएगा बच्चे। हाँ, अच्छे से ही चल रहा है ये सब, ये सब अच्छे चल रहा है। मैं टाइम बहुत है वो मुझे पता है, पर क्या चीज है कि यहां पर कहां पर किस अप्रोच को यूज करना है वो तो मुझे पता है ना बाबू। तो आप पढ़ने पर ध्यान दो और समझने पे ध्यान दो, ये जिद मत करो। आप समझदार बालक हो, अब कोई नहीं कहेगा, ठीक है, अब कोई नहीं कहेगा कि भाई आप हाथ से लिख लिख करके पढ़ाओ। अगर आप ऐसा कहोगे तो भाई फिर अच्छी बात नहीं है फिर, ठीक है, ये परेशान करने वाली बात है। ध्यान से सुनिए अब। तो पेपर में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहां से बन सकता है, मैं क्यू लिख दूंगा वहां पर। क्यू सबसे पहले तो पूछ सकता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो कौन सी धारा में बताया गया है। तो आपको यहां पर क्या बात बोली गई है, आपको सीधे बोलना है धारा 11 में, सेक्शन 11 में ये बात आपको बतानी है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अनुरोध पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हो सकती है। तो आपको बोलना है यहां पर क्यों कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी अनुरोध पर विशेष मामलों की सुनवाई के लिए क्या किया जा सकता है, आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब तीसरी बात यहां पर आ गई, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट, उस राज्य का हाई कोर्ट इसको अपॉइंट कर देगा। चौथा क्वेश्चन है कि किसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि अगर किसी जेएमएससी को या किसी जेएमएफसी को क्या किया जा रहा है, अगर क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, उसको किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए रखा जा रहा है, तो कितने टाइम तक वो अपने पद पर रहेगा। तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 1 साल से ज्यादा तक उसके पद पर नहीं रखा जाएगा। मतलब कोई भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 1 साल तक ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना रह सकता है। तो यहां पर इतने क्वेश्चन से हैं, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। बताइए दोस्तों। हाँ देखो, बुक की बात आप पूछ रहे हो, बुक पे अभी काम चल रहा है, बहुत ही शानदार किताब आपके हाथ में आएगी। अभी थोड़ा सा मतलब आप लोग वेट कर लो, और बहुत ही शानदार और जबरदस्त आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। शायद ही ऐसी बुक कहीं भी आपको अन्यत्र देखने को मिलेगी। और हाँ, बीएनएस जल्दी लगेंगी ना, मतलब आप जैसे तीसरी क्लास है तो कोशिश करेंगे 5-6 क्लास में पूरी हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। सीजेआई जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर का जज होता है, टॉप नेता जो मुखिया होता है वहां का। अगली धारा, उसके बाद सेक्शन 13 सिंपल एक ही बात बोल रहा है कि हर अन्य जेएम मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे उसमें जेएमएससी हो, चाहे एससी है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, चाहे उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, चाहे उसमें एसीजेएम हो, ये सब के सब सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन रहेंगे, उसी के अंडर रहेंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे, उसी के अंदर रहेंगे, उसी के अंडर रहेंगे, ये अलग नहीं जाएंगे। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनको आज्ञा देगा उसी के अनुसार ये अपना काम करेंगे, और आपको ये चीज समझनी है। हालांकि ये पॉइंट कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहां पर लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है। तो हर अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के अधीन होगा, ये धारा 3 में बताया गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। और क्या करेंगे? हम्म हम्म एसीजेएम एडिशनल ना, एडिशनल, ये इसी का छोटा भाई होता है, ये इसी से छोटी पोस्ट होती है एसीजेएम, सीजेएम एसीजेएम। अगला, अब ध्यान से सुनिएगा, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट धारा, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट धारा, सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मैंने आपको कल बताया था कि जो आपके मजिस्ट्रेट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट, जो आपके मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके कार्यपालक, कौन से? कार्यपालक, कार्यपालिका से संबंधित। और एक होते हैं आपके न्यायिक, न्यायिक मतलब जुडिशियरी से संबंधित। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं इनको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो इनमें कौन कौन आ जाते हैं? इनमें आपके डीएम आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके एडीएम है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसमें आपके एसडीएम वगैरह आ जाते हैं। और जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में हम जिक्र कर ही रहे हैं, इसमें आपका जेएमएससी, इसमें आपका जेएमएफसी, इसमें आपका एसीजेएम, और इसमें आपका सीजेएम, ये सब पद आपके इसमें आ जाते हैं। तो दोनों मजिस्ट्रेट हैं, एक आपके कौन से हैं? एक आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और दूसरे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। तो सेक्शन 14 जो बात करती है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की बात करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों की बात करती है। और आपने देख ही लिया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है? ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी, उसके बाद एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और जो आपके एसडीएम साहब होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम का मतलब क्या होता है? एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोला जाता है, इनको सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाता है, ये डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं आपके। तो ये सब इसमें आते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, डीएम, एडीएम, एसडीएम वगैरह, इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है, इन लोगों को नियुक्त कौन करता है? तो आपको अगर देखा जाए तो इन लोगों को अपॉइंट करती है राज्य सरकार। देखो, एक चीज का ध्यान रखना है, मैं याद दिला देता हूं आपको, ठीक है, मैं याद आपको दिला देता हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए और चीजों को अच्छे से समझिए। क्या बात बोल रहा हूं मैं आपसे? कि यदि क्या है, यदि किसी भी कोर्ट की स्थापना होनी है तो राज्य सरकार, कोर्ट की स्थापना, चाहे सेशन कोर्ट हो या मजिस्ट्रेटों के कोर्ट हो, उनकी स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार। उनमें जजों को या मजिस्ट्रेट को नियुक्त कौन करेगा? तो नियुक्त करने का काम किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त करने का काम किया जाएगा? हाई कोर्ट के द्वारा। परंतु आप यहां पर ध्यान रखें कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, डीएम, एसडीएम, एडीएम वगैरह, इनको नियुक्त करने का काम, इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? इनको अपॉइंट करने का काम राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और कितने अपॉइंट कर सकती है? तो हर जिले में अपॉइंट करेगी, जितने चाहें, जितने की जरूरत है उतनों को अपॉइंट किया जा सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। हाँ हाँ, 1 साल से पहले हटाया जा सकता है। जो ये है ना आपका, जिसके बारे में बोल रहा हूं, मैं समझ गया। जैसे आपने कहा कि जो ये 1 साल से ज्यादा नहीं, तो मैक्सिमम 1 साल तक रहेगा। 1 साल में चाहे फिर वो विशेष मामले की सुनवाई 1 महीने में हो जाए, 2 में हो जाए, 6 में हो जाए, पर 1 साल से ज्यादा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं रहने वाला है। हाँ अरुण, पूछो पूछो भाई, बताओ क्या पूछना है आपको। हम्म
बताओ दोस्तों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी तो नहीं? क्लियर है? चलो रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, सेक्शन 14 में क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जिसमें डीएम, एसडीएम, एडीएम वगैरह आ जाते हैं आपके। और इन सबको नियुक्त कौन करता है? इन सबको नियुक्त राज्य सरकार आपकी करती है। कौन करती है? राज्य सरकार आपकी करती है। तो बस यही दो बातें हैं इसमें आपकी। और कितने? तो जितने चाहें उतने नियुक्त किए जा सकते हैं। क्लियर? हाँ हाँ। गिरिराज, जो सत्र न्यायालय होता है ना, वो कोई भी सजा दे सकता है, जो चाहे वो सजा सत्र न्यायालय दे सकता है। ठीक है? ये लिमिटेशन जो है, ये लिमिटेशन आएगी धारा 23 में जाकर के। और ये जो जेएमएससी कितनी सजा दे सकता है, जेएमएफसी कितनी सजा दे सकता है, ये वहां पे आपका आएगा। हम्म। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। मैंने कुछ पूछा था, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? हम्म। बताइए दोस्तों, बता, एक बार मुझे बताओ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहां पर, उसके बाद जैसे सेक्शन 11 में, जैसे सेक्शन 11 में क्या आया था, सेक्शन 11 में, हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि आपको याद ना हो तो अलग बात है, ये बात है, वो बात है। ठीक है, चलो दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, मैं आप सबसे लिख करके ही पढ़ाऊंगा। और मतलब जलील कर दिया है आपने बिल्कुल आज तो मुझे, हद कर दी है बिल्कुल आज। और मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप। एक बच्चा बोल रहा है कि अगर हाथ से लिख के नहीं पढ़ाना, ये क्या हो रहा है ये बताओ? मतलब ये क्या हो रहा है? ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या चीज है? ये बताओ, ये क्या हो रहा है? ये डांस हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बताओ आप। ठीक है, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, कि मैं सोच रहा था कि बहुत मैच्योर बच्चे मेरे पास हैं। सब बच्चे ऐसे नहीं है, मैक्सिमम बच्चे समझ रहे हैं चीजों को। बट ये जो चीज आप कर रहे हो, ये जो मैं लिख रहा हूं सब, ये क्या हो रहा है? ये हाथ से लिख रहा हूं, ये और कहां से लिखा जा रहा है? ये बताओ मुझे आप। ये ऐसे कैसे? ये मेरा बैच डिलीट कर दो। ये इतनी, मतलब मैं 25-26 क्लास में बीएनएस की हाथ से पढ़ा के आया हूं। मुझे पता है ना कि कहां पर कैसे है, कैसे नहीं है। ठीक है, मैं हाथ से लिख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मुझे अगर किसी ने, अब इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, कि अगर किसी ने अब मुझे ये बोला बीच में, ठीक है, कि सर कोर्स जल्दी पूरा करो, देर हो रही है, तो भाई ध्यान रखना उस बात का, कि आज तक जो मैंने एक्शन नहीं लिया है, मैं वो एक्शन लूंगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। आपको समझने से कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या समझा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, कुछ सीखने में मतलब नहीं है। बस आपको मुंह में जो आ रहा है वो आप बोलते चले जा रहे हैं। ये तो बहुत अजीब है यार, ये तो मतलब पहली बार मेरे साथ में हो रहा है। मैंने पिछले बैच को बिल्कुल ऐसे पढ़ाया, वो सब पढ़ करके लड़के लग गए, उसमें क्या दिक्कत हुई उन्हें? कमाल हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं अब आज इस सेशन को हम लोग यहीं रख लेते हैं, और फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। ठीक है? और कल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी, जैसा मैंने यूपी पुलिस में बताया था। मैं ये वाली कल वाली क्लास को आने वाले शनिवार को ले लूंगा, और शनिवार में मैं हाथ से लिख करके ही पढ़ाएंगे। ठीक है? चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अब अगली कक्षा में, और वो शनिवार को होगी। ठीक है? तो कल शुक्रवार में तो आपका क्या है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उसमें तो वैसे ही क्लास नहीं होगी। उस दिन तो छुट्टी है सभी की, ऑफिस की भी छुट्टी है और पूरे स्टाफ की छुट्टी है, क्योंकि त्यौहार है उसी तरह का है। और साथ में कल मुझे एक जरूरी काम से बहुत जाना है। ठीक है, जाना है। और दोस्तों, कल के नाम की क्लास मैं फिर शनिवार में करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि शनिवार के लिए ही शेड्यूल करवा दूं, और 4 बजे और 5 बजे वही ऐसे ही। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।